नमस्कार। 20 न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, भारत आने वाली 15 अगस्त को देश की आज़ादी का 77वां वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है। हर साल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र की संबोधित करेंगे। इस वर्ष अमेरिकी कांग्रेसी रो खन्ना और माइकल ब्लाट्स, जो हाउस इंडिया कांग्रेस का सह अध्यक्ष भी है, भारत में एक द्विदलीय कांग्रेस सदस्य प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व करेंगे और स्वतंत्र दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन में भी शामिल होंगे। भले ही देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि ब्रिटिश राज ने 15 अगस्त को औपचारिक रूप से अपना शासन समाप्त करने का फैसला क्यों किए। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रिटिश संसद द्वारा 30 जून 1948 तक भारत में सत्ता हस्तांतरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत में औपनिवेशिक शासन समाप्त होने के दिन के रूप में चुना। उक्त तिथि चुनने के उनके पास दो कारण थे। सबसे पहले, वो आगे रक्तपात या दंगे नहीं चाहते थे। इसके अतिरिक्त माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन का चुना क्योंकि यह तारीख द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ के साथ मेल खाती थी। यह जानकर किसी को आश्चर्य हो सकता है कि तारीख अचानक सामने आ गई। डोमिनिक लैपियरे और लेडी कॉलिंग्स ने अपनी फ्रीडम्स एट मिडनाइट में इसे प्रलेखित किया है। दायर के अनुसार मैंने सत्ता हस्तांतरण का लिए एक तारीख का चयन किया है, उन्होंने एक पत्रकार से कहा जिसने भारतीय स्वतंत्रता की सटीक तारीख पूछी थी। वो उन शब्द का उच्चारण कर रहा था। संभावित तारीखों अभी भी उसके दिमाग में घूमने वाले रूलेट व्हील पर संख्याओं की तरह घूम रही थी। सितंबर की शुरुआत में मध्य अगस्त अचानक पहिया एक जार के साथ रुक गया और छोटी गेंद एक जार में जा गिरी। सॉल्ट इतना अधिक उपयुक्त था कि माउंटबेटन का निर्णय तात्कालिक था। यह उनकी स्मृति में उनके अस्तित्व की सबसे विजयी घंटों से जुड़े एक तारीख थी, जिस दिन बर्मा के जंगलों के माध्यम से उनका लंबा धर्मयुद्ध जापानी साम्राज्य को बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ था। नए लोकतांत्रिक एशिया की जन्म के लिए जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ से अधिक उपयुक्त तारीख क्या होगी। उसकी आवाज अचानक भावुकता से संकुचित हो गए। बर्मा का जंगल का विजेता, जो भारत का मुक्तिदाता बनने वाला था, उसने घोषणा की। भारतीयों हाथों में सत्ता का अंतिम हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को होगा। लुइस माउंटबेटन का अपना पहल पर भारतीय स्वतंत्रता की तारीख की घोषणा करने का स्वतःस्फूर्त निर्णय एक बम विस्फोट था। हाउस ऑफ कॉमन्स, डाउनिंग स्ट्रीट, बकिंघम पैलेस के गलियारों में किसी को भी संदेह नहीं था कि माउंटबेटन ब्रिटेन की भारतीय साहसिक कार्यों पर इतनी तत्परता से पर्दा डालने के लिए तैयार थे। दिल्ली में वायसराय के सबसे घनिष्ठ सहयोगियों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि माउंटबेटन क्यों करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है। वहां तक कि जिन भारतीय नेताओं के साथ उन्होंने इतने घंटे बिताए थे, उन्हें भी इस बात का संकेत नहीं मिला था कि वो इतनी निर्णायक जल्दबाजी के साथ कदम उठाएंगे। इस घोषणा का बाद 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया। यह जानना दिलचस्प है कि भारत ने 1930 और 1947 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज 24/7।